यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने हमें फिर से अवसर दिया है। वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। भजन संहिता 115 अध्याय 13 पद से लेकर 15 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वचन के द्वारा आपसे बात करते हुए ये कहते हैं, तुम चाहे छोटे हो या बड़े हो, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। बल्कि मैंने तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए उत्तम योजनाओं को बनाकर रखा है। जब हम प्रियो यिर्मयाह की पुस्तक 29 के 11 में पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर कहते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आज बहुत से लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, यानी छोटा, कि मैं सामने वाले से छोटा हूँ, मैं सामने वाले से कमज़ोर हूँ, जैसा सामने वाला है मैं वैसे नहीं हूँ, मैं वैसे नहीं कर सकता। प्रियो, तमाम तरह के विचार हमारे मनों में आते हैं। हमारे मन में ये विचार बैठ जाता है, मैं छोटा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। बस बहुत कुछ परमेश्वर ने उनको दे दिया है और हमें नहीं दिया। हमारे मन में यदि ऐसे विचार आते हैं तो हमें इन विचारों को बदलना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वो उन्हें आशीष देगा। यहोवा के डरवैये, अब यहाँ पर छोटे या बड़े की बात नहीं है, बात है सिर्फ परमेश्वर के डर और भय में रहने की। यदि आपके मन में कोई ऐसे विचार हैं, आप उन विचारों को बदल लीजिए, आज से ही बदलना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपसे भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना उनसे प्रेम करते हैं। जो आज बड़े स्थान पर बैठे हुए हैं, जो आज ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं और उतना ही प्रेम वो आपसे करते हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर के संतान हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है। हमारे खुद के बच्चे होते हैं, क्या हम एक दूसरे में भेदभाव करते हैं? नहीं करते हैं। हमारे लिए तो हमारी संतान है वो। बस हमें इतना ज़रूर पता होता है कि हमारा कौन सा बच्चा कौन से काम को कर सकता है, हम उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दें जो वो पूरा कर पाएंगे। हमें विश्वास होता है। इसी प्रकार हमारे परमेश्वर को भी हम पर विश्वास है। प्रिय, परमेश्वर जब हमारे अंदर हमारे मन को जांचते हैं, परखते हैं, तो वो हमें कैसा पाते हैं, हमें सिर्फ इतना विचार करना है। अपने मन में कभी भी आप ये ना सोचें कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं प्रियो। सो आज से ही यदि ऐसे कोई विचार हैं तो उनको बाहर निकाल दें, अपने विचारों को बदलना शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे यही कह रहा है कि चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बस परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। तो हम परमेश्वर के डरवैये बनकर जीवन में आगे बढ़ें। प्रिय, संसार के लोग छोटा या बड़ा ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो संसारिक हैं और संसारिक दृष्टि से देखते हैं। उनके सोच, उनके विचार संसार तक ही सीमित रहते हैं, संसार तक ही सीमित रहकर और वो यहीं ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम सब स्वर्गीय पिता की संतान हैं और हमें परमेश्वर ने स्वर्ग के राज की कुंजियां दी हैं। परमेश्वर हम सब पर अपनी करुणा बनाए रहते हैं, सब पर, छोटा बड़ा चाहे कोई भी हो, सब पर उनकी करुणा, उनकी दया सर्वदा रहती है। प्रियो, यदि आप आज वचन पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने घर में सुरक्षित हैं, तो ये परमेश्वर की दया है। आप आशीषित हैं परमेश्वर की ओर से। हम दूसरे को देखकर अपने आप को क्यों छोटा समझें? हम परमेश्वर के संतान हैं,
स्वर्गीय पिता की संतान हैं, हम छोटे नहीं हैं। छोटा या बड़ा यदि विचार हमारे मन में है तो उसको आप निकाल दें। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और सदैव वो प्रेम करते रहेंगे। प्रियो, केवल वचनों पर आप विश्वास करें, आप संसार के लोगों को ना देखें। वचनों पर विश्वास करें और धन्यवाद देते हुए आप शैतान का सामना करें, क्योंकि मनों में जो विचार गलत आते हैं, गलत सोच आती है, इन्हें डालने वाला कौन है? शैतान। शैतान जो झूठ का पिता है, वो सिर्फ झूठ गढ़ता है। मनुष्य के मन में झूठे विचार, डराने वाले विचार, गलत रास्ता, नाश करने वाले जीवन को वो देना जानता है और कुछ नहीं जानता। प्रिय, वो तो खुद परमेश्वर से डरता है, वो तो खुद हारा हुआ है, वो हमें क्या डराएगा? हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर यही कहते हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और जब परमेश्वर साथ में है, क्या छोटा क्या बड़ा, कैसा डरना? नहीं प्रियो, साहस रखिए, अपने अंदर एक नया बल उत्पन्न कीजिए। परमेश्वर से शक्ति मांगिए, आत्मिक शक्ति मांगिए, आत्मिक बल मांगिए। परमेश्वर आपको आत्मा में बल देंगे, बलवंत कर देंगे, आप खड़े हो जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे। आज आप ये सोच रहे हैं मैं छोटा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, कल आप यही कहेंगे अपने मुंह से कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें। आप केवल परमेश्वर के डर और भय में होकर चलें, उसकी आज्ञा का पालन करें। जो परमेश्वर को भाता है वो करें, जो परमेश्वर को नहीं भाता उसकी तरफ देखें भी नहीं, करना तो दूर। यदि हम परमेश्वर में बढ़ते रहेंगे प्रियो, वो अपने आप रास्ता हमारे लिए खोल कर देगा। कभी भी अपने मन में ये विचार ना आने दें कि मैं छोटा हूँ। परमेश्वर कहता है, मैं तुमको और तुम्हारे लड़कों को अधिक बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपके बच्चों को बढ़ाएगा। बच्चों के भविष्य को लेकर माता पिता बहुत चिंतित होते हैं। बहुत सारे माता पिता हैं, चिंतित होते हैं, क्या होगा, कल क्या होगा। उनके भविष्य को लेकर बड़ा परेशान रहते हैं, उनकी शिकायत रहती है, बच्चे बात नहीं मानते हैं। प्रियो, आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करते रहें। रोज़ बरोज़ बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जब जब आप प्रार्थना करें और बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आप अवश्य प्रार्थना करें। बचपन से ही बच्चों को परमेश्वर के निकट रखें, निश्चय ही परमेश्वर की ओर से वो आशीषित होंगे। जब वो शुरू से यानी बचपन से उन चीज़ों को देखेंगे, उन बातों को देखेंगे, उनको महसूस करेंगे, अवश्य ही वो परमेश्वर के एक डरवैये बनकर रहेंगे, एक अच्छे संतान बनेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर के भवन में उनको अवश्य ले जाएं। कई बार बहुत छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग भवन में नहीं ले जाते हैं कि वो शैतानी करेंगे, वो बैठने नहीं देंगे। नहीं प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि बच्चों को भी हम उनके निकट लाएं। परमेश्वर की ओर से आपकी संतान अवश्य आशीषित होगी, क्योंकि परमेश्वर वायदा करते हैं इस बात का। परमेश्वर तो पीढ़ी दर पीढ़ी को आशीष देता है प्रियो। वचनों में हम पढ़ते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने किस प्रकार से आशीष दी। वो विश्वास में स्थिर बना रहा, परमेश्वर में वो सिद्ध होता चला गया। पीढ़ी दर पीढ़ी उसे परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर में विश्वास रखें, वचनों को अवश्य पढ़ें और परमेश्वर के एक अच्छे डरवैये बनकर नित्य प्रार्थना करते रहें। निश्चय ही विजय आपकी है। प्रिय, परमेश्वर के द्वारा आप आशीषित हैं, आपके बच्चे आशीषित हैं। बस हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को देना है, चाहे वो हमारा कीमती समय हो, चाहे वो अन्य चीज़ें हों। जो परमेश्वर का है, यदि हम दान देते हैं परमेश्वर को, तो हमें कुड़कुड़ा कर बुड़बुड़ा कर नहीं देना है। खुशी मन से आप दान दें। खुशी मन से जो आपको मौका मिलता है जिन काम को करने का परमेश्वर के भवन में, आप अवश्य करें। परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं। कार्य भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है प्रियो, चाहे जैसा वो हो, वो काम तो काम है। कई लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए छोटे कामों को हाथ लगाना नहीं चाहते। नहीं प्रियो,
परमेश्वर में जब हम छोटे बनकर, नम्र बनकर, दीन बनकर अपने आप को रखेंगे, परमेश्वर हमारे मन को जांचेगा, मन को परखेगा और वो हमें बढ़ाएगा, बढ़ाता जाएगा। परमेश्वर का ये वायदा है, मैं तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा, और वो आशीष दे चुका है। बस हम समय का इंतजार करें और नित्य प्रार्थना करते रहें। कभी अपने मन में गलत विचारों को जगह न दें, क्योंकि शैतान पर आपको विजय प्राप्त करनी है प्रियो। और विजय आप कैसे प्राप्त करेंगे? परमेश्वर के निकट रह के। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 परमेश्वर, तो पवित्र है प्रभु जी, और यही चाहता है कि हम सब बड़ी पवित्रता के साथ तेरे पास आएं। परमेश्वर, अपने भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब परमेश्वर पिता तेरी संतान है खुदावंत, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं परमेश्वर, सबको तूने बनाया है परमेश्वर पिता, सबको तूने आशीष दी है खुदावंत। हालेलुया। इसलिए हम अपने हर एक विचारों को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं खुदावंत। हमारे मन के विचार शुद्ध करें खुदावंत। हालेलुया, हालेलुया। हम संसार के नहीं, हम तो परमेश्वर के हैं, इसलिए हम परमेश्वर के हर एक वचनों में विश्वास करते हैं खुदावंत। हालेलुया। अपने बच्चों को, हमारे भाई बहनों को, बच्चों को आपके हाथों में हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं खुदावंत, हर एक जन पर प्रभु जी तेरी आशीष हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपकी योजनाएं उत्तम हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। इसलिए हम शांतिपूर्वक परमेश्वर के डर भय में होके हुए प्रार्थना करते रहें, वचनों का पालन करें, वचनों को पढ़ें। हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, ताकि तेरी उत्तम आशीष हमारे परिवार में हालेलुया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। यदि कोई बीमार है प्रभु जी, हालेलुया, उस बीमारों पर परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु जी, हालेलुया, उनके बिस्तरों को छू कर खुदा उनको पलट दीजिए प्रभु, उनको खड़ा कर दीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु, यदि कोई किसी प्रकार की कमी घटी में है परमेश्वर, उनकी हर एक कमी घटी यीशु मसीह के नाम में हालेलुया पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। किसी भी परिस्थिति में पिता हम घबराए नहीं, हम हारे नहीं, हमारे मन के विचार कभी भी अशुद्ध ना हो खुदावंत। हालेलुया। क्योंकि शैतान मन में गलत विचारों को डालकर हमें आपके प्रेम से अलग करना चाहता है, लेकिन नहीं परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम तेरी संतान हैं। हालेलुया। और हम तेरी संतान बनकर परमेश्वर पिता शैतान पर हम विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम शैतान पर विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं डाल सकता। हालेलुया। वो हारा हुआ है। हालेलुया। ओ यीशु के नाम से हम सब विजयी होते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु, हमारे भाई बहनों के खुदावन रोजी रोजगार पर परमेश्वर तेरी आशीष हो, बरकत हो पिता, उनको डेल कर दे खुदावन, उनके बच्चों को, उनके संतानों को तेरी ओर से आशीष मिले। पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषों को देने वाला परमेश्वर तू है खुदावन, और हमने तेरी ओर ताका है परमेश्वर। हम कभी लज्जित नहीं होंगे, हमारा मुंह कभी काला नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।